हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 60 क्वेश्चन हैं जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के 60 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन है? तो काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसका लेखक है या फिर उपन्यासकार है श्रीनिवास दास। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरणकर्ता कौन हैं? हेमचंद्र। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, जिसका समय रहा है नवमीसदी। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो, जो चंदवरदाई जिसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस रचना में किया गया है? तो हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में मिलता है। अवहट का प्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट का प्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया, जो कीर्तिलता रचना में। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन हैं? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति कहलाए। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। भक्ति के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामानुजाचार्य को भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं असायत। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत को हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कहलाता है। सूफी प्रेम ख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? सूफी प्रेम ख्यान का प्रथम काव्य हंसावली असायत है। हिंदी की आदि कवयित्री कौन कहलाई? हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर है, जो सूरदास के द्वारा रचित है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा कहलाया? हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जो सन 1938 में शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया? सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई ने किया। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके लेखक हैं हरिओद जी। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी, जिसके राइटर हैं कृपाराम। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन हैं? खड़ी बोली की प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक हैं। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में किया। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कृति झरना सन 1918 में लिखा गया, और जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना गया है। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला है, जूही की कली में इसका प्रयोग किया गया। मुक्तक छंद का प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया।
नई कविता का नाम किसने दिया? नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो अज्ञे की प्रथम काव्य कृति बागनदूत है, सन 1933 ईस्वी में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, सन 1907 में हम खुरमा व हम शवाब का हिंदी रूपांतरण कर दिया गया। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है, जो सन 1929 में लिखा गया। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी, सन 1929 का है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यासकार कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा, सन 1934 में जो लिखा गया। अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी अज्ञे का प्रथम उपन्यास है, जो सन 1941 में रचित है। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मेला आंचल, जो सन 1954 में लिखा गया। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन, जो सन 1964 में प्रकाशित हुआ। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती, जो किशोरी लाल द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। उसकी कहानी है दुलाई वाले। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम, जो सन 1911 में प्रकाशित हुई, इंदु पत्रिका में छपी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, जो सन 1916 में प्रकाशित हुई। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे, सन 1960 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल, सन 1585 में नाभा दास ने लिखा, जो प्रकाशित हुई थी सन 1585 में। ये जो प्रकाशित हुई थी वो डेट है भाई। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निरंबशिया, जो सन 1957 में प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा था? भारतेंदु ने माना था नहुस को, और जिसके राइटर हैं गोपाल चंद्र गुप्त। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राज्यश्री, सन 1915 में प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता है भट्टनायक। पहला गिरमिटिया के नायक कौन हैं? जो विशेष महात्मा गांधी पर लिखा गया है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है, जो महात्मा गांधी पर आधारित है, और इसके नायक हैं मोहनदास, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप इसमें देखने को मिलता है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। परंपरा कहानी के रचयिता कौन हैं? परंपरा कहानी के रचयिता हैं अज्ञे। नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? नवगीत का प्रारंभ सन 1965 में माना जाता है। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ था? मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी में हुआ था। छमक छल्लो कहिस कृति किसकी है? छमक छल्लो कहिस विभा रानी की कृति है। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? बाल साहित्य और गुलेल का खेल विषम साहनी की प्रमुख रचनाएं हैं। बाल साहित्य गुलेल का खेल, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत तत्व किसकी कृतियाँ हैं? प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत तत्व किसकी कृतियाँ हैं? भारत भूषण की। वसुधा रचना किसकी है? वसुधा रचना है रविंद्र कालिया की। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।